हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स विद एसएस। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड सुखजिंदर सिंह और आज हम सीखने जा रहे हैं मैक्सिमाइजेशन का केस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। टिल नाउ वी हैव कवर्ड द केसेस ऑफ मिनिमाइजेशन, मीन्स जहां पर हम कॉस्ट को क्या करते थे, मिनिमाइज। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट हो, बट ये केस हम कर रहे हैं अब मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा क्यों? बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन गिवन है। पहले इसको समझते हैं। ये एक सेल्स एजेंसी गिवन है और डिफरेंट फैक्ट्रीज हमें गिवन है। कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट भी हमें गिवन है। यूजुअली हमें ऐसा ही क्वेश्चन गिवन होता था, बट एडिशनल यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस। अब जब बात आ गई सेल्स की, तो याद रखो किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेल्स और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो पहले मैंने ये जो बोर्ड पे स्टेप्स लिखे हैं, आप इन स्टेप्स को नोट करो और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो स्टेप्स हमारे क्या हैं मैक्सिमाइजेशन के केस में? स्टेप 1, ऑब्टेन टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स। अब ये टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होगा? बाय एडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू ईच सेल। मीन्स ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है, ये हम हर सेल वैल्यू में ऐड करेंगे। तो उससे हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा? स्टेप 1, टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स। स्टेप 2, प्रॉफिट मैट्रिक्स। और प्रॉफिट मैट्रिक्स कैसे आएगा? डिडक्टिंग कॉस्ट फ्रॉम सेल्स फॉर ईच सेल। मीन्स हमें ये जो वर्टिकली गिवन है सेल प्राइस, इनमें से जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसको क्या करना है, माइनस। वो हमारा बनेगा प्रॉफिट मैट्रिक्स। स्टेप 3, ऑब्टेन कॉस्ट मैट्रिक्स अगेन, बट ये कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे आएगा? बाय डिडक्टिंग ऑल सेल फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स। मीन्स जो हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स बना है उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी पूरे मैट्रिक्स में, उस मैक्सिमम वैल्यू में से हम हर सेल वैल्यू को माइनस करेंगे। और लास्ट अप्लाई वैम, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो ये सब मुझे पता है अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। आपको क्या करना है, क्विकली इसको वीडियो को पॉज करके इन स्टेप्स को नोट करना है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना वैम इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो वी आर अप्लाइंग स्टेप 1। स्टेप 1 हमारा है ऑब्टेन टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पर इसमें डायरेक्ट ही मैं सॉल्व करके आपको शो करता हूँ। टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स आपका कैसे ऑब्टेन होगा? बाय एडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू ईच सेल। इट मीन्स अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 10, तो हर सेल वैल्यू में 10 ऐड हो जाएगा। इट मीन्स नंबर कितना बना, 10 + 7 17, 10 + 5 15, 10 + 6 16 एंड 10 + 4 14। इजी। नेक्स्ट रो बी, हमारा सेल वैल्यू है 3 और पूरे सेल में जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 15। तो इट मीन्स हर नंबर में हम अब ऐड क्या करने वाले हैं, 15। सो 3 + 15 18, 5 + 15 20, 4 + 15 19 एंड 2 + 15 17। इन द सेम वे सी रो में हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 16। तो हर नंबर में हम ऐड क्या करेंगे अब, 16। 4 + 16 20, 16 + 6 22, 4 + 16 20 एंड 5 + 16 21। लास्ट रो डी, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 15। तो हर नंबर में 15 ऐड करेंगे। 8 + 15 23, 7 + 15 22, 6 + 15 21 एंड 5 + 15 20। तो ये हमने क्या ऑब्टेन किया? हमने ऑब्टेन किया टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स। आपको एग्जाम में ये जो मैट्रिक्स है वो अलग से बना के दिखाना है यहाँ पे। अगर मैं आपको शो करूँ तो ये मैंने कैसे किया है, मैंने ऑब्टेन किया टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स और उसमें मेरे पास वैल्यूज़ अब क्या बनी हैं, 17 15 16 14 18 20 19 17 20 22 20 21
23, 22, 21, 20। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2, ऑब्टेन प्रॉफिट मैट्रिक्स। और ये प्रॉफिट मैट्रिक्स कैसे आएगा? बाय डिडक्टिंग कॉस्ट फ्रॉम सेल्स फॉर ईच सेल। मीन्स हमने ये जो टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स बनाया है, अब इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं? प्रॉफिट मैट्रिक्स। और ये प्रॉफिट मैट्रिक्स कैसे आएगा? कॉलम वाइज हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 20, तो इस पूरे कॉलम को हम किससे माइनस करेंगे? 20 से। और वो कैसे होगा? 20 माइनस 17 3, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0, 20 माइनस 23 माइनस 3। इन द सेम वे कॉलम 2 में हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 22। तो हम हर वैल्यू में क्या माइनस करेंगे? 22 में से ये कॉस्ट माइनस करेंगे। 22 माइनस 15 7, 22 माइनस 20 2, 22 माइनस 22 0 एंड अगेन 0। तो स्टूडेंट्स एक बार रिकॉल करो, हमने कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने के बाद प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट किया है। और प्रॉफिट मैट्रिक्स कैसे बन रहा है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट एलिमेंट्स माइनस करके। एक बार इसको रिकॉल करो हम क्या कर रहे हैं। और थर्ड जो हमारा कॉलम फिल होगा, एक बार इसको सोचो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए नंबर। शायद आपने रिकॉल किया है, सेलिंग प्राइस है 25, तो 25 माइनस 16 9, 25 माइनस 19 6, 25 माइनस 20 5 एंड 25 माइनस 21 4। सो इन द सेम वे लास्ट कॉलम हमारा है 18, 18 माइनस 14 4, 18 माइनस 17 1, 18 माइनस 21 माइनस 3, 18 माइनस 20 माइनस 2। तो हमने फर्स्ट स्टेप में टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन किया, देन प्रॉफिट मैट्रिक्स एज पर वर स्टेप्स। तो अब थर्ड स्टेप क्या है? कॉस्ट मैट्रिक्स। और ये कैसे आएगा? बाय डिडक्टिंग ऑल सेल फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स। इस पूरे प्रॉफिट मैट्रिक्स में अगर आप नोट करो, हाईएस्ट नंबर क्या है? 9। सो मैक्सिमम नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 9। तो इट मीन्स जो हम थर्ड स्टेप अब ड्रॉ कर रहे हैं वो है हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स। फॉर किस पर्पस के लिए? मिनिमाइजेशन पर्पस के लिए। क्योंकि हमने पहले क्या किया? हमने पहले प्रॉफिट मैट्रिक्स ऑब्टेन किया, उस प्रॉफिट मैट्रिक्स से हम ऑब्टेन कर रहे हैं कॉस्ट मैट्रिक्स, और इस पे हम रूल्स अप्लाई करेंगे मिनिमाइज वाले। और वो कैसे होगा? हाईएस्ट एलिमेंट है हमारे पास 9 माइनस 3, 9 माइनस 7, 9 माइनस 9, और इस वे में हम ये पूरा मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे। सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा? 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 4 5। अब सेकेंड रो में 9 माइनस 2 7, अगेन 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 1 8। थर्ड रो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 5 4। नाउ 9 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। सो ये बन गया हमारे पास 12। अगेन 9 माइनस माइनस 3 12, माइनस 0 9, माइनस 4 5 एंड 9 माइनस माइनस 2 मीन्स प्लस, तो ये बन गया 11। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक 3 स्टेप सीख लिए। फर्स्ट हमने ऑब्टेन किया टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स। टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स सेलिंग प्राइस में से माइनस करने के बाद हमने बनाया था प्रॉफिट मैट्रिक्स, और प्रॉफिट मैट्रिक्स से अगेन हमने बनाया कॉस्ट मैट्रिक्स। और वो कैसे बनाया? प्रॉफिट मैट्रिक्स के जो हाईएस्ट नंबर था 9, उसमें से 9 में से हर सेल वैल्यू को क्या किया? माइनस। ये हमारा बन गया न्यू कॉस्ट मैट्रिक्स। अब कॉस्ट मैट्रिक्स पे हम कौन से केस अप्लाई करेंगे? मिनिमाइजेशन के। और इसके बाद द कंप्लीट क्वेश्चन इज सेम, जो हम काफ़ी सारे वीडियो से सीखते आ रहे हैं।